नमस्ते। आज बात करेंगे इथियोपिया के एक ऐसे ज्वालामुखी की जो यकीन मानिए 12,000 साल से शांत था और फिर अचानक से जाग उठा और पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अफ्रीका में फटा एक ज्वालामुखी हजारों किलोमीटर दूर भारत के एयरपोर्ट्स को बंद कैसे करवा सकता है ना अजीब बात। चलिए इसे दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि कैसे एक इतनी दूर हुई घटना का असर इतना बड़ा और इतना चौंकाने वाला हो सकता है। तो इस कहानी में गहराई से उतरने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। वो ये कि ज्वालामुखी विस्फोटों की ताकत असल में होती कितनी है। हम लोग ना अक्सर इसे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1600। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1980s में जो माउंट सेंट हेलेंस का विस्फोट हुआ था ना, वो हिरोशिमा पर गिरे एटम बॉम्ब से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर था। सोचिए जरा, ये होती है कुदरत की असली ताकत। और अब ये आंकड़ा 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इतने लोगों की यात्रा पर असर पड़ा था 2010 में, जब आइसलैंड का वो मुश्किल नाम वाला ज्वालामुखी इज्जाफयालायुकुल फटा था। देखिए, नाम लेना भले टेढ़ा हो, पर इसका असर भूलना नामुमकिन था। मतलब एक अकेला ज्वालामुखी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को रोक सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपनी मेन स्टोरी पर। तारीख थी 23 नवंबर 2025, जगह इथियोपिया, और घटना हाईली गुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट। एक ऐसा ज्वालामुखी जो मानो हजारों साल की गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। तो आखिर हाईली गुब्बी की कहानी में ऐसा क्या खास है? भाई, ये एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसके बारे में दुनिया में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना तक नहीं था, और फिर अचानक ये सबकी जुबान पर था। इसकी पूरी टाइमलाइन को देखें तो एक ही चीज दिमाग में आती है, रफ्तार। सोचिए, 12,000 साल की खामोशी और फिर धमाका होते ही सिर्फ 2 दिन के अंदर इसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इनक्रेडिबल। तो सवाल यह है कि ये विस्फोट आखिर हुआ ही क्यों? इसकी असली वजह है हाईली गुब्बी की लोकेशन। ये एक बहुत ही यूनिक जगह पर है जिसे कहते हैं अफार ट्रिपल जंक्शन। ये धरती पर उन गिनी चुनी जगहों में से हैं जहां 3 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं, और जब ऐसा होता है तो जमीन के नीचे का पिघला हुआ लावा यानी मैग्मा उसे ऊपर आने का रास्ता मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर ये 4,000 किलोमीटर लंबा राख का बादल इतनी तेजी से सफर करके भारत पहुंचा तो पहुंचा कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कोई मामूली धुएं का बादल नहीं था। नहीं, इसके अंदर थे चट्टान के एकदम बारीक कण, कांच के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें। और ये कॉकटेल इसे हवाई जहाज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे उस राख को आसमान में एक सुपर हाईवे मिल गया हो। हुआ ये कि धमाका इतना जोरदार था कि उसने राख को बहुत ऊपर, मतलब मौसम की भी पहुंच से दूर, सीधे स्ट्रेटोस्फेयर में फेंक दिया। और वहां उसे पकड़ लिया जेट स्ट्रीम नाम की तूफानी हवाओं ने। बस फिर क्या था, ये जेट स्ट्रीम उस राख के बादल को एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह सीधा अफ्रीका से भारत ले आई। तो अब जरा देखते हैं कि इस पूरे इवेंट के नतीजे क्या निकले, दुनिया पर इसका क्या असर हुआ और उन लोगों पर क्या बीती जो उस ज्वालामुखी के आसपास रहते थे। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कमाल का है। एक तरफ दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थीं, लोग परेशान थे, और दूसरी तरफ अफेद्रा जैसे छोटे छोटे गांवों में लोगों की चिंता ये थी कि उनके जानवरों का चारा राख के नीचे दब गया है। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन दोनों एक ही घटना से प्रभावित थीं। और हाँ, हवाई जहाज़ों के लिए ये खतरा कोई मजाक नहीं था, ये बिल्कुल रियल था। सोचिए, राख में जो कांच के छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो जेट इंजन की जबरदस्त गर्मी में पिघल जाते हैं, और फिर वो पिघला हुआ कांच इंजन के टरबाइन ब्लेड्स पर चिपककर जम जाता है। नतीजा, इंजन बीच हवा में ही फेल हो सकता है। कितना खतरनाक है ये! लेकिन भारत में, खासकर दिल्ली में, लोगों के मन में एक और बड़ा डर था। सवाल ये था कि क्या इस राख के बादल ने दिल्ली के पहले से ही जहरीले हो चुके प्रदूषण को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया? खुशी की बात यह है कि इसका जवाब था नहीं। राहत की सांस लेने वाली बात थी ये।
इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने साफ साफ बताया कि राख का ये बादल जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, करीब 25,000 से 45,000 फीट ऊपर। इसलिए नीचे दिल्ली के AQI पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा। तो इस पूरी घटना से हमें सीखने को क्या मिलता है? बड़े टेकअवेज क्या हैं? अगर हम 2010 के आइसलैंड वाले विस्फोट को और अब इस हाईली गुबी की घटना को साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। ये दोनों इवेंट्स हमें ये दिखाते हैं कि हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, वो ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स के सामने कितनी वल्नरेबल है, और ये भी कि जेट स्ट्रीम जैसी चीजें हमें ऐसे तरीकों से जोड़ती हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। ये घटना असल में हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर लें, कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, आखिर में हम इस प्लैनेट की कुदरती ताकतों और उसकी अपनी एक रिदम के आगे ही हैं। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कुदरत के लिए देशों की सरहदें कोई मायने नहीं रखती। हजारों किलोमीटर दूर पैदा हुआ एक खतरा पलक झपकते ही आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। ये एक ग्लोबल चैलेंज है जिसका सामना पूरी दुनिया को मिलकर ही करना होगा। तो आखिर में बस ये सोचिए, एक 12,000 साल पुराने ज्वालामुखी ने सिर्फ 2 दिनों में हमारी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारे जेट विमानों को जमीन पर ला दिया। ये इस डायनामिक प्लैनेट पर हमारी असली जगह के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जिसकी ताकत हमारी सोच और हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है।